सो हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग अपने अल्फ़ाबेट डी ईडियम एंड फ्रेज की फ़ाइल को स्टार्ट करेंगे। एंड आप लोग जैसा भी लगे आप लोग प्लीज़ थोड़ा इसके बारे में बताइएगा भी, और आप लोग को नेक्स्ट वीडियोस में क्या अभी लाना है तो उसके बारे में आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए देखिए, हम अपने अल्फ़ाबेट डी को स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा पहला यहाँ पे डिग द ग्रेप का मतलब होता है कि टू डिस्ट्रॉय समवन। डिग द ग्रेप का मतलब होता है कि टू डिस्ट्रॉय समवन। नेक्स्ट है ड्रा द लॉन्ग बो का मतलब होता है कि मामला बिगाड़ना, मतलब टू एग्जीक्यूट अ मैटर। फिर नेक्स्ट है डाई इन हार्नेस का मतलब काम करते करते मर जाना, मतलब डाई व्हाइल वर्किंग। डाई इन हार्नेस का मतलब होता है कि काम करते करते मर जाना, मतलब डाई व्हाइल वर्किंग, डाई व्हाइल वर्क। ठीक है। फिर डच करेज होता है मतलब पीने के बाद डींगे मारना, टू बोस्ट आफ्टर ड्रिंकिंग। फिर डेयर डेविल का मतलब होता है नीडर फियरलेस। डेयर डेविल का मतलब होता है कि नीडर है, फियर लेस है, उसके अंदर डर नहीं है। डेयर डेविल का हो जाएगा फियरलेस। फिर डेड ब्रोक का मतलब होता है कि एक कंगाल पर्सन, मतलब एक पेनीलेस पर्सन। कंगाल पर्सन एक पेनीलेस पर्सन। फिर नेक्स्ट है हमारा डाउन एंड आउट का मतलब गरीब और बर्बाद का मतलब ए पुअर एंड ruined पर्सन। डाउन एंड आउट का मतलब पुअर एंड ruined पर्सन। ड्रैकोनियन लॉ का मतलब एक सख्त कानून, मतलब एक वेरी स्ट्रिक्ट लॉ। और उसके बाद डाई हार्ड का मतलब संघर्ष रहना, मतलब परसिस्टेंस इन स्ट्रगल। डेज ऑफ रिकॉग्निंग का मतलब कयामत के दिन, मतलब डेज ऑफ आंसर्स वन एक्शंस। फिर डाउन इन द माउथ का मतलब उदास होना, शेड होना। ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि अगर कहीं कहीं जैसे ये भी दिया है और कहीं कहीं डाउन इन द माउथ का मतलब शेड होता है, और कहीं लिखा रहता है जैसे इन ब्लू, इन ब्लू, तो इसका भी मतलब होता है कि ईडियम में शेड होना। ठीक है। और अगर इन पिंक होगा, PINK, इन पिंक, तो इन पिंक का जो होता है उसका मतलब होता है कि इन गुड हेल्थ। इन पिंक का मतलब होता है कि इन गुड हेल्थ होता है। ठीक है। इन पिंक का मतलब होता है कि इन गुड हेल्थ होता है। और इन रेड का मतलब हो जाएगा इन रेड। इन अगर रेड हो जाएगा तो मतलब है कि इन डेंजर है, इन डेंजर। ठीक है। इन डेंजर हो जाएगा। ठीक है। तो आप तीनों को नोट कर लीजिएगा। इन ब्लू का मतलब है कि शैड डिप्रेस्ड, इन पिंक का मतलब है कि वो गुड हेल्थ में है, और अगर इन रेड है तो मतलब है कि इन डेंजर। ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं डॉग इन मैंजर का मतलब होता है मैकेनिकली, मतलब उदास। नेक्स्ट है हमारा फिर डैम्प स्क्वीप का मतलब एक होता है कंप्लीट फेलियर। डैम्प स्क्वीप का मतलब होता है कंप्लीट फेलियर। ईट अ हम्बल पाई मतलब टू अपोलाइज, मतलब माफ़ी मांगना। ईट वंस वर्ड का मतलब टू टेक स्टेटमेंट बैक। ईट वंस वर्ड का मतलब होता है कि कोई भी जो बात आपने कही उसको आपने फिर से लिया। ई टेक, टू टेक वंस स्टेटमेंट, टू टेक स्टेटमेंट बैक। फिर नेक्स्ट है हमारा एंड इन स्मोक का मतलब होता है कम टू नथिंग, ख़त्म हो जाना। फिर एग ऑन, टू रिक्वेस्ट पोलाइटली। एग ऑन का मतलब हो जाएगा टू रिक्वेस्ट पोलाइटली। फिर एक आउट, ईक आउट का मतलब होता है कि सप्लीमेंट इनकम। फिर एवरी डॉग हैज़ इट्स डे। एवरी डॉग हैज़ इट्स डे का मतलब गुड फ्यूचर कम्स सूनर और लेटर। ठीक है। एवरी डॉग हैज़ इट्स डे का मतलब होता है कि गुड फ्यूचर कम लेटर और सूनर। एवर एंड इनन का मतलब होता है कभी कभार, सम टाइम। आई वास का मतलब होता है कि नज़र का धोखा, प्रिटेंस दिखावा करना। फ्लेश एंड ब्लड का मतलब होता है खून का रिश्ता, ह्यूमन नेचर एंड रिलेटिव्स। फिर फिश इन ट्रबल्ड वाटर का मतलब होता है कि टू टेक एडवांटेज ऑफ अदर्स ट्रबल्स, मतलब कि किसी की मुसीबत में उसका एडवांटेज उठाना। ये भी इम्पोर्टेंट है काफ़ी थोड़ा सा।
फिर फॉलो सूट का मतलब होता है टू एक्ट इन सेम मैनर, समान व्यवहार करना। फिर फॉल फ्लैट का मतलब अनइन्फ्लुएंसबल, मतलब अप्रभावशाली। फिर फाइट साई ऑफ का मतलब टू फाइट साई ऑफ का मतलब होगा कि टू अवॉइड अ थिंग, टू अवॉइड अ थिंग और अ पर्सन। फिर फैबियन पॉलिसी का मतलब पॉलिसी ऑफ डिलेइंग डिसीजंस। और फिर हमारा नेक्स्ट आता है